हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग व्लादिमीर लेनिन को डिस्कस करेंगे, उनका थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद में उनके जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानेंगे और उसके बाद में लास्ट में उनके एक दो कोट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो व्लादिमीर लेनिन थे उनको रशिया से डिपोर्ट कर दिया गया था सर्बिया में बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इट वॉज द पीरियड ऑफ सारिस्ट रिजीम, सारिस्ट शासन चल रहा था, इसीलिए 1895 में उनको अरेस्ट किया गया और सर्बिया में एग्जाइल्ड कर दिया गया। उनके पेपर का नाम था स्कारा और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी, जिसका बाद में चल के नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था, उसको भी उन्होंने फाउंड भी किया था। और रशियन रिवोल्यूशन में ही, जो रशियन रिवोल्यूशन था उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। उनका एक कॉन्सेप्ट है पार्टी एज द वेनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट। व्लादिमीर लेनिन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा मार्क्स को समझना पड़ेगा। जो कार्ल मार्क्स थे उनका आइडिया था, जो रिवोल्यूशन का आइडिया था वो ये था कि जो वर्कर्स होंगे वर्ल्ड के, वो टुगेदर होके मिल करके रिवोल्यूशन लेकर आएंगे। जबकि जो लेनिन थे उनका मानना क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक्ट करेगी एज अ गार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तो लेनिन आर्ग्यूड दैट वेज लेबर इज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये नेचुरली डेवलप्ड होगी, जबकि जो लेनिन थे उन्होंने क्या बोला कि जो वर्कर्स हैं वो कॉन्शियसनेस जो उन्हें डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। और आगे हम उनके कोड भी पढ़ेंगे जिसमें वो बोलते हैं कि अगर हम कॉन्शियसनेस डेवलप होने का वेट करेंगे तो आई गेस 5000 ईयर हो जाएंगे, बट जो रिवोल्यूशन है वो नहीं आएगा, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। इसीलिए उनका मानना था कि पार्टी जो है वो एज अ वैनगार्ड की तरह काम करेगी। तो ओनली इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट वॉज कैपेबल ऑफ डायरेक्ट रेवोल्यूशन, फॉर दिस इन नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। तो उनका मानना था कि कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए हमको एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनकी बुक है व्हाट इज़ टू बी डन, जिसमें इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वो किस तरह से काम करेगी। ही रिगार्डेड कम्युनिस्ट पार्टी एज द वेनगार्ड, जो मैंने अभी आपको बताया भी। पार्टी शुड कंटेन सम होल टाइम प्रोफेशनल रिवोल्यूशन। तो जो वर्कर्स हैं बेसिकली, वो जो है बेसिकली उनमें कॉन्शियसनेस जो है डेवलप होने में टाइम लगेगा और ये कॉन्शियसनेस डेवलप करने का काम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में एक होल टाइम, मतलब जो अपना पूरा जो टाइम है वो देंगे रेवोल्यूशन को। जो पॉलिस मार्क्सिस्ट रोजा लग्जमबर्ग है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है लेनिन्स की इस वेनगार्ड थीसिस को, ये कहकर कि इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो सारे इनिशिएटिव खो देंगे और एक टूल बन जाएंगे एक तरह से पार्टी जो है वो खुद डोमिनेट जो है बेसिकली करने लगेगी आगे चल के। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है लेनिन का, दैट इज़ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये इन्होंने एक्चुअली स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन किया है विद इन कम्युनिस्ट पार्टी। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मतलब क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसके अंदर एक हायरार्की होगी, एक पदक्रम होगा। इसके अंदर क्या होगा कि जब कोई भी डिसीज़न डिस्कस होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो लोअर ऑर्गन्स हैं वहाँ पर डिस्कस होगा और उसके बाद जो डिसीज़न है, फाइनल डिसीज़न, वो कम्युनिस्ट पार्टी लेगी। बट एक बार जब डिसीज़न ले लिया जाएगा तो उसको सबको जो है फॉलो करना पड़ेगा। Hierarchical structure of the Communist Party should be such that higher organs of the party should be elected by the lower organ। तो जो हायर ऑर्डर पे जो लोग हैं वो लोअर ऑर्गन वाले लोग जो हैं उसको इलेक्ट करेंगे और जो ऑल द मैटर, जो इनिशियल मैटर होंगे वो फ्रीली डिस्कस होंगे हर लेवल पर। बट एक बार डिसीजन ले लिया, वंस अ डिसीजन शुड बी टेकन, इट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्पोज टू ऑल लोअर ऑर्गन्स। सभी को जो है उसको मानना पड़ेगा एक बार डिसीजन ले लिया गया तो। नेक्स्ट है इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो लेनिन है उनका मानना था कि जो इंपीरियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, वो कैपिटलिज्म का हाईएस्ट स्टेज है एक्सप्लॉइटेशन का, ठीक है, जिसमें वो लोग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बिकॉज जब जो कैपिटलिस्ट थे, जब उन्हें लगा कि जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जब वहाँ पर सारा जो उन्होंने रिसोर्सेज को यू कैन से दैट कंज्यूम कर लिया सारे के सारे, तो उनको लगा कि उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एशिया, अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेनिन। ही एक्सप्लेन्ड व्हाई मार्क्स प्रेडिक्शन ऑफ रिवोल्यूशन डिड नॉट प्रूव ट्रू। अब उन्होंने बोला बेसिकली मार्क्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था
कि जहाँ पर कैपिटलिज्म अपने पीक पर है ना, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म है, वहाँ पर जो है बेसिकली रिवोल्यूशन आएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, उल्टा रिवोल्यूशन आया रशिया में। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, रशिया में आया या फिर जो रिवोल्यूशन था वो एशिया अफ्रीका में आए, तो ऐसा क्यों हुआ, इसको जो है लेनिन ने एक्सप्लेन किया। लेनिन ने बोला कि हुआ क्या, जो कैपिटलिस्ट थे वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एशिया अफ्रीका और साउथ अमेरिका चले गए। क्यों? क्योंकि उनको वेस्टर्न में या नॉर्थ अमेरिका में इतना जो है वो ग्रोथ नहीं दिखा। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन ही शिफ्ट कर लिया इन कंट्रीज़ में टू मेक मोर प्रॉफिट, तो उस वजह से क्या हुआ, जो कॉन्शियसनेस थी वो भी इन कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा डेवलप हुई। इसीलिए उन्होंने बोला कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। हाईएस्ट स्टेज का मतलब है कि वो उसकी पीक है और जहाँ पर पीक होगी वहीं पर रेवोल्यूशन आएगा। इसीलिए हमको जो है इन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन देखने को मिला। नेक्स्ट है वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। तो ये भी इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन का मतलब क्या है कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था वो आना कहाँ पे चाहिए था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, बिकॉज वहाँ पर जो कैपिटलिज्म था वो अपने पीक पर था। जबकि आया कहाँ पर, रशिया में आया। तो रशिया में क्यों आया, बिकॉज लेनिन का मानना था कि जहाँ पर वर्कर जो है वीक है वहाँ पर बुर्जुआ भी वीक होगा। एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री रशिया वॉज अनराइप एंड इट इज़ ईजी टू ब्रेक द चेन दैट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गेस्ट बुर्जुआ। बेसिकली क्या है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होगा, बुर्जुआ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि नॉन वेस्टर्न कंट्री जैसे कि रशिया, यहाँ पे क्या होंगे, जो बुर्जुआज हैं वो वीक होंगे। जो वीक होंगे जहाँ पे, तो उनको ब्रेक करना भी आसान होगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लेनिन रशिया में रेवोल्यूशन लाना इजी था, बिकॉज वहाँ पे बुर्जुआ वीक थे। जबकि जो स्ट्रॉन्गर नेशन है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर जो रेवोल्यूशन लाना वॉज मोर डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है उनका कॉन्सेप्ट स्टेट एंड रेवोल्यूशन का। बुर्जुआज मिलिट्री स्टेट वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय द सोवियत ऑन द लाइन्स ऑफ पेरिस कम्यून। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है बेसिकली, कि जो बुर्जुआ मिलिट्री स्टेट है, मतलब कि जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो स्टेट है या जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो काम करता है किसके लिए, बुर्जुआस के लिए। तो ये जो बुर्जुआ मिलिट्री स्टेट है इसको रिप्लेस किया जाएगा किसके बेस पे, जो पेरिस कम्यून था उसके बेस पे किया जाएगा। तो लेनिन जो थे वो मार्क्स का जो आइडिया था कि जो स्टेट विल बी विदर अवे, वो उससे नहीं मानते थे, उससे नहीं एग्री थे। उनको लगता था कि पहले एक ट्रांजिशनल फेज़ आएगा जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जहाँ पे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर जो है वो टेक अवे करेगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोलेगा, जो स्टेट है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जबकि लेनिन का मानना था कि इट विल टेक अ टाइम, पहले एक ट्रांजिशनल पीरियड आएगा फिर जाके स्टेट जो है वो ख़त्म होगा। इसी ट्रांजिशनल पीरियड के बाद ही ओनली आफ्टर दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ विदरिंग अवे ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी, सेलेक्टिविटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो एक ग्रुप था मेंशेविक, जिसे हम लोग माइनॉरिटी फैक्शन, जो एक माइनॉरिटी फैक्शन था बेसिकली, बिलीव दैट रिवोल्यूशनरी शुड वेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्शन ऑफ द मासेस। तो मेंशेविक क्या बिलीव करते थे कि हमको वेट करना चाहिए वर्कर्स को या पार्टी को, कि जब वर्कर्स के अंदर खुद से कॉन्शियसनेस डेवलप होगी अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन, तब जब रिवोल्यूशन आएगा। जबकि जो बोल्शेविक थे, लेनिन की जो पार्टी थी बोल्शेविक, वहाँ के जो मैक्सिमम जो लोग थे वो ये मानते थे कि इस कॉन्शियसनेस को जो पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी को ही डेवलप करनी चाहिए। तो लेनिन कंसीडर देम ट्रेड यूनियन रिफॉर्मिस्ट देन रेवोल्यूशनरी। तो ये जो मेंशेविक ग्रुप था इसको बोल्शेविक क्या मानते थे, या स्पेशली लेनिन, कि ये क्या है, एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप है, ये सुधार करना चाहते हैं, ना कि ये लोग रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। बिकॉज अगर वेट करेंगे तो उनका मानना था कि 5000 ईयर तक भी जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो लोग रोजा लग्जमबर्ग हैं, उन्होंने एक बार फिर जो क्रिटिसाइज़ किया लेनिन को फॉर इग्नोरिंग स्पॉन्टेनियस एलिमेंट विच इज़ इनहेरेंट इन मार्क्स राइटिंग। तो मार्क्स ने जो है बेसिकली बोला था कि स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन होगा, जबकि जो लेनिन थे उनका मानना था कि नहीं, ये पार्टी जो है बेसिकली एक्ट करेगी एज अ वेन गार्ड। नेक्स्ट लेनिन की ये कुछ बुक्स हैं और किस बुक में क्या बात करी गई है मैंने ये भी लिख दिया है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया मैंने क्रोनोलॉजी में लिखी है, आप क्रोनोलॉजी में याद कीजिएगा। इसमें इन्होंने बात करी थी सारिस्ट
रशिया की जो साजिश रिजीम थी रशिया में, उसकी इन्होंने बात करी थी। फिर व्हाट इज़ टू बी डन में इन्होंने बात करी है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे होगी, जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो सब जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज़ टू बी डन में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें इन्होंने एनालाइज किया है फिनोमिना को, कि कौन से फिनोमिना को, इंपीरियलिज्म के फिनोमिना को। और लास्ट है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जो कि अगेन उन्होंने 1917 में पब्लिश करी थी, और इसमें उन्होंने बताया था कि क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर सोशलिस्ट स्टेट, कि समाजवादी राज्य स्थापित करने के लिए क्या बेस्ट जो है वो पॉसिबल होगी। नेक्स्ट ये दो कोट है। पहली कोट है, इफ़ सोशलिज्म कैन ओनली बी रियलाइज्ड व्हेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल परमिट्स इट देन वी शेल नॉट सी सोशलिज्म फॉर एटलीस्ट 500 ईयर्स। इट मीन्स कि हम 500 सालों तक जो है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं देखेंगे अगर हम लोग इंतज़ार करते रहेंगे कि लोग जो है बेसिकली उनके अंदर अपने आप से स्पॉन्टेनियस जो है वो कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, जैसे कि मार्क्स ने बोला था। तो लेनिन का ऐसा मानना था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वर्क करना है एज अ वेनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियन, जबकि जो कार्ल मार्क्स थे वो स्पॉन्टेनियस कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट का वेट करना चाहते थे। नेक्स्ट है, विदाउट ए रेवोल्यूशनरी थ्योरी देयर कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ये भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोली हुई है कि जब तक हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं होगी, जो कि लेनिन ने डेवलप करी अपनी बुक में, तब तक जो है कोई भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करे हैं जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।